अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मान एम्पायर ग्रुप ऑफ कंपनीज़। फ्रेंड्स, मुस्लिम टाउन वाले में साइट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको इस साइट का, इनकी जो मस्जिद हम बना रहे हैं, इसका आपको मॉडल दिखा दूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडल है और इसी मॉडल को लेकर अब हम इंशाल्लाह अपनी मस्जिद बनाएंगे। और इसके भी बाकी इसकी ड्राइंग्स बाकी हैं, बाकी जो मेन गेट है, इसका जो मेन एंट्रेंस है वो बाकी है, इसकी साइड वाली जो दीवार है उसकी डिज़ाइनिंग बाकी है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मस्जिद का काम होता है, मुश्तरका काम होता है, इसको साथ साथ लेके चलना होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी करनी है और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हमें अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी है। हो तो वैसे फ़र्स्ट टाइम एवर ऐसा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा प्रेशर था, उनको मस्जिद जल्दी बनानी है। तो आपको पता है जो कस्टमर डिमांड होती है वो सबसे पहले होती है, बाकी चीज़ें सब बाद में होती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके अंदर जो हम लोगों ने जिस टेक्निक और स्किल के साथ जो स्टार्ट की है वो दिखाऊंगा, और क्या क्या हम इसका फ़ायदा करने वाले हैं, कौन से जो नुकसान है तो इसके हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं, वो सब आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि शुरू से मेरे हर ब्लॉग में, मेरी हर साइट में यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद हो या घर हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग हो, उसकी सेविंग की जाए। अदरवाइज़ हम उसकी यानी कि अगर हम उसकी सेविंग नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने जो अपनी अर्निंग की है वो भी हराम है, और जो बाकी लोगों को करवा रहे हैं वो भी हराम जा रही है। सो फ्रेंड्स, बंदे की जो रोज़ी रोटी होती है वो तभी हलाल होती है जब आप अपना काम पूरे अपने हुनर के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करें। सो फ्रेंड्स, बिना वेट किए चलते हैं साइट की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है और क्या क्या होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, आगे हैं अपनी साइट की मेन फेस की तरफ। ये मस्जिद का जो अंदर वाला हॉल है उसका फ्रंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी पिलर्स दिए हुए हैं, और अब मैंने आपको ऑन द स्पॉट एक चीज़ है, ये जो यानी कि जो पहले जो कंपनी काम कर रही थी उन्होंने यानी कि इसके अंदर काफ़ी यानी कि ज़्यादा आयरन वेस्ट करवाया। आपने देखी होगी लास्ट वीडियो भाई सलीम की, जो अपने मुँह ज़बानी बता रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये बताना है कि हम इन चीज़ों का कैसे यूज़ करते हैं और जो दूसरे भाई जो हैं वो किस तरह यूज़ करते हैं। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको एक जेन्युइन चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप भी देखें और समझें, ताकि आप इस चीज़ का नुकसान ना उठाएं। फ्रेंड्स, अब ये जो 4 पिलर्स आप देख रहे हैं, 2 ये पिलर्स हैं, 2 इसकी साइड पे, पिछली साइड पे 2 पिलर्स हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इनके अंदर जो मैक्सिमम जो आयरन उन्होंने डाला तकरीबन 4 लाख का है, ठीक है। यानी कि तकरीबन इन लोगों ने ना इसके अंदर ना 40 से 45 मन यानी कि ना फ्रेंड्स इसके अंदर आयरन यूज़ कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि कॉस्टली और बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान है इसका, क्योंकि ये इतनी हैवी ड्यूटी बिल्डिंग नहीं थी जिसके ऊपर इन्होंने इतना आयरन यूज़ किया है और मस्जिद का नुकसान हुआ है। अब बात ये है कि हमने इस नुकसान को भी कवर करना है, और जो यानी कि हमारी स्किल्स है हमने उसको पूरी करते इस मस्जिद को बहुत खूबसूरत बनाना है। सो फ्रेंड्स, अभी आपको चल के दिखाते हैं, काम चल रही है, लेबर काम कर रही है, और सिर्फ आपके साथ शेयर करनी है अपनी वो कुछ स्किल्स जो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत कामयाब होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं इस साइड पे। ये जो है सब हमारे जो फर्मों के साथ जो हमने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, इन ब्लॉक्स का आपको फ़ायदा दिखाते हैं और इनका नुकसान दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स कल बनाए गए हैं और आज ये सूख गए, इनको ये इनके अब एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे ब्लॉक्स नए डाले जाएंगे। रमज़ान यार, एक फरमा दे, एक फरमा दे दे, ऐसी दे दे पा ओ फरमा चक दे, चल कर लो साहब, चल अच्छी ही बहन। लो फ्रेंड्स, आ जाते हैं अभी अब इस साइड पे। ये ब्लॉक बना हुआ है हमारा एक्सरली का। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़रूरत थी इन पिलर्स की जगह इनकी, यानी कि टेक्निक वाइज। अब ये सूख जाएंगे, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आयरन के यानी कि ना जो 2 सरिये आएंगे, जबकि यहाँ पे इन लोगों ने 6 सूतर के बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी यानी कि इसके अंदर सरिये दिए हैं, वो तकरीबन 15-15 सरिये हैं हर पिलर के अंदर रिंग ग्रिप के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 4 सूतर के 2 सरिये आएंगे। हमारे ब्लॉक्स इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत थे, यही यानी कि ये जो थे हमारे यहाँ पे यूज़ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। यानी कि अगर वो ना यूज़ करते लेकिन इसी टेक्निक के अंदर रह के अपने पिलर्स बना सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमें वेस्टेज हुआ इनका। फ्रेंड्स, दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी जो साइड वाली सरफेस है प्लेन होती है, ठीक है। जब ये कारीगर तैयार करता है, इनके ऊपर इजीली आप टाइल लगा सकते हैं, प्लस्तर किए बगैर इसके ऊपर आप पेंट भी कर सकते हैं। जो इनकी आप देख रहे हैं कि अब ये डिफरेंट
यानी कि शेप्स के आपको नज़र आ रहे हैं, सारे ब्लॉक्स हैं। इन सब की टेक्निक स्किल एक ही है, लेकिन जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जितनी पावर चाहिए, जितना वेट चाहिए, जितनी हमें इसके अंदर हमारी ज़रूरत है, वो पूरी करते हैं। और इसके थ्रू हम अपनी काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूती भी कर लेते हैं। और ये फ्रेंड्स गोल्ड रिंग है, ये जो हमारी स्टेयर है मीनार की, उसके अंदर यूज़ होंगे। और इसी तरह जो मीनार के जो स्टेप्स हैं वो भी हम यहीं पे बनाएंगे और बाद में मीनार के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। आ जाते हैं जी अब इस तरफ। यहाँ पे है हमारी मस्जिद का मेहराब। मेहराब का जो डिज़ाइन है वही बहुत यूनिक और इंटीक बनाया, खूबसूरत है, पलकार के अंदर है, पूरे रेडियस में है। आप देख सकते हैं जब ये मेहराब है। अब हमने इन पिलर्स को इस तरह कवर किया मेहराब के साइड पे, और इधर हमने एक बना दी तख्ती जिसके अंदर एक आयत लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुरान पाक की आयत आ जाएगी, इस तरह घूम के उस पिलर के साथ ये फिनिश हो जाएगा। ऐसी ये है। और फ्रेंड्स इसी तरह इन 2 पिलर्स को हमने यानी कि कवर करना है। कवर करने के बाद यानी कि जो भी इसका हो गया, यानी कि अब तो निकाल तो सकते नहीं, लेकिन ये है कि इनको हम कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स छोटा सा ब्लॉग आपके साथ बनाया है। इंशाल्लाह डे बाय डे जैसे मस्जिद की कंस्ट्रक्शन होगी आपको इसके ब्लॉग्स भी दिखाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कौन कौन सी स्किल्स हम यूज़ कर रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।